ओमजी उपाध्याय, नाजिम खान ने यहां पर जिक्र किया कि चित्रकूट में औरंगजेब ने मंदिर बनवाया। ये कह रहे हैं कामाख्या मंदिर के लिए जमीन दान दी। ये कह रहे हैं कि ये इतिहास में है दर्ज, इसे कोई नहीं बताता। वो एक महान दरिया दिल शासक था। एक सेकंड ओमजी उपाध्याय। प्रत्युष जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात का जवाब दूंगा और दोनों ही बातों का। एक तो देखिए, मासिर आलमगीरी जिसका अनुवाद किया था, एक सेकंड पहले बोलने तो दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। अरे एक सेकंड साहब, एक सेकंड पहले बोलने तो दीजिए उनको, पहले सुन तो लीजिए। अरे सब वही बोल रहे हैं। एक सेकंड, इसका हर्फ दर हर्फ और पन्ना दर पन्ना ये चीख के चिल्ला के कहता है। एक सेकंड ओमजी उपाध्याय, हाँ, ये चीख के और चिल्ला के कहता है कि उसने कितने मंदिर तोड़े। एक बात। दूसरी बात देखिए प्रत्युष जी, ये जो है फ्रैंको गॉतिये फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं। फ्रैंको गॉतिये फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने पहले सुन तो लीजिए। अरे साहब, या तो आप ही कह लीजिए, बाकी लोग घर चले जाए, आप ही बोलते रहिए। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ बोलिए ओमजी उपाध्याय। प्रत्युष जी, मैंने बताया कि महासिर आलमगीरी जगन्नाथ सरकार ने जो किया है, इसका एक एक पन्ना ये गवाही देता है कि उसने किस तरह के अत्याचार अनाचार यहाँ पे किए, कितने मंदिर तोड़े, क्या किस तरह से कन्वर्जन किया, एक एक बात ये बताता है। दूसरी बात देखिए, उसके अखबारात और फरमान ये कंपाइल किया है फ्रैंको गॉतिये ने। बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, 2-3 साल पहले ही पब्लिश हुआ है, 2022 में। भाग्य से मैं इसके रिलीज में था। और इसमें एक एक चीज आप देखेंगे, उसके फरमान से अखबारात हैं, मेरे पास ओरिजिनल है, जिसमें वो स्पष्ट तरीके से ये तक ऑर्डर करता है कि केवल इस मंदिर को मत तोड़ो, रास्ते में जितने मंदिर मिले, जितने मठ मिले, सबको तोड़ डालो। ये तक फरमान करता है। यहां तक कि उसके फरमान है कि जो हम हिंदू समाज उस समय या आज भी जो हम छोटी छोटी मूर्तियां दिवाली के अवसर पे लक्ष्मी गणेश की बनाते थे, उस पे तक रोक लगाता है। हिंदू पालकियों में नहीं बैठ सकते थे, जजिया नहीं कर सकते थे। जुनैद हैरिस भी, ठीक है ओमजी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा। जुनैद हैरिस साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुनैद हैरिस साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें वो क्या कहते हैं औरंगजेब को? धर्मांध पुरातनपंथी शख्स था। धर्मांध पुरातनपंथी शख्स औरंगजेब, ये महान कैसे हो गया? अब आप सुन लीजिए। पहली बात तो ये जितने भी राजा हैं, ये सत्ता के लोभी हैं, किसी के आइडियल नहीं हुआ करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। इस वजह औरंगजेब को क्या कहते हैं आप? मैं अब आपको, मैं आइडियल तो मैं राजा को मानता ही नहीं। मैं पर्टिकुलर नाम लेके, मैं पर्टिकुलर औरंगजेब का नाम लेकर कहता हूं कि हम उसे आइडियल नहीं मानते हैं। आइडियल नहीं मानते, आइडियल नहीं मानता। एक चीज बिल्कुल है, लेकिन अच्छा, अब जो आइडियल नहीं आदमी है, वो जो अच्छा करेगा अच्छा कहा जाएगा, जो बुरा करेगा बुरा कहा जाएगा। औरंगजेब की बुराई, तो आप उसे अच्छा कहेंगे या बुरा? अब आपको मैं बता दे रहा हूं, जो उसने बुरा किया वो बुरा है। जैसे उसने सिख गुरु के बच्चों को कत्ल करवा दिया, ये किसी भी तौर पर इसको जायज करना, अपने खुद के भाई का कर दिया भाई। तो गलत तो गलत होता है। गलत को गलत हम कहते हैं, हम गलत को कभी भी सही। अच्छी बात है, अच्छी बात है, गलत को गलत कह रहे हैं। अब आगे सुनिए, हाँ आगे सुनिए, सुनाइए आगे। कौन कह रहा है? हाँ, कोई राजा के ये विचार हो ही नहीं सकते। एक राक्षस आदमी ही, सत्य कह रहा हूं, एक राक्षस ही इस प्रकार का कृत्य कर सकता है, जो अपने भाई का कत्ल करे, जो अपने भाई का कत्ल करके। हम राजा पता है किसको मानते हैं? राजा राम को मानना चाहिए, जो अपने पिता के वचन के कारण अपने राज्य को छोड़ करके 14 वर्ष वन के ले जाता है। हमें आइडल किसको मानना चाहिए? सुनिए, हमें आइडल किसको मानना चाहिए? हमें मानना चाहिए राम को, जो भारत के कारण, अपने भाई के कारण राज्य छोड़ देते हैं। लेकिन आप ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर आ रही है। औरंगजेब विवाद पर बीजेपी नेता नवनीत राणा काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से यह गुजारिश की है कि जैसे औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया, वैसे ही औरंगजेब का कब्र उखाड़ फेंकना चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब,
जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनंती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद की